एकाधिकार से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से एकाधिकारी की शक्ति को मापा जा सकता है। उसके बारे में हमने दो माप की चर्चा करी थी, एक लर्नर के माप की चर्चा करी थी और दूसरा रॉबर्ट ट्रिफिन के माप की चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कीमत विभेद क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है और कीमत विभेद की डिग्री कौन कौन सी होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद कीमत विभेद के बारे में, उसकी शर्तों और उसके बारे में और चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। सामान्य रूप से एक समान वस्तु का अलग अलग क्रेताओं से यदि अलग अलग कीमत ली जाती है तो उसे कीमत विभेद की संज्ञा दी जाती है। कई बार हमारे घर के आसपास में जो फेरी वाले आते हैं वो किसी को किस रेट पर वस्तु दे जाते हैं, किसी को किस रेट पर वस्तु दे जाते हैं। समान वस्तु किसी को 1000 रुपये में दे जाते हैं, किसी को 800 में दे जाते हैं, किसी को 600 में दे जाते हैं और किसी को वही वस्तु 1500 रुपये में भी दे जाते हैं। यानी अलग अलग क्रेताओं से अगर अलग अलग कीमत ली जाती है तो उसे कीमत विभेद की संज्ञा दी जाती है। कई बार सरकार के द्वारा भी इस प्रकार से कीमत विभेद किया जाता है। बिजली का प्रति यूनिट चार्ज सरकार किसानों से अलग लेती है, घरेलू उपभोक्ताओं से अलग रेट लेती है, जो व्यावसायिक इकाइयाँ हैं उनसे अलग लेती है, औद्योगिक इकाइयों से अलग लेती है। यह कीमत विभेद है। इसी प्रकार से रेलवे के द्वारा जो फेयर लिया जाता है वो लिया जाता है, वरिष्ठ नागरिकों से अलग लिया जाता है, जो सामान्य नागरिक है उनसे अलग लिया जाता है। रोडवेज में महिलाओं का किराया अलग है, पुरुषों का किराया अलग है, दूरी बराबर है, सब कुछ बराबर है, पर अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग रेट ली जाती है। आप रोडवेज में जाएंगे तो महिलाओं को 50% का डिस्काउंट मिलता है, जेंट्स को पूरा किराया देना है। वरिष्ठ नागरिक है उनको 50% का डिस्काउंट है। कोई थैलीसीमिया से पीड़ित है, कैंसर से पीड़ित है, उसको शून्य उस पर होता है। विकलांग को 50% देना पड़ता है। अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग किराया वसूल किया जाता है, जबकि दूरी समान है, सुविधा समान है। तो इस प्रकार जो अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत वसूल की जाती है इसे कीमत विभेद कहा जाता है। कई बार कीमत विभेद प्राकृतिक आधार पर होती है, कई बार कानूनी आधार पर होती है। तो अलग अलग स्थितियों में कीमत विभेद किया जा सकता है। व्यक्तिगत कीमत विभेद वह स्थिति है जिसके अंदर हर व्यक्ति से वस्तु की अलग कीमत वसूल कर ली जाती है। जितना वो मैक्सिमम दे सकता है उससे उसको वसूल करने का प्रयास किया जाता है, उसे व्यक्तिगत कीमत विभेद की संज्ञा देते हैं। प्राय हमारे घर के बाहर जो फेरी वाले होते हैं, जो सामान विक्रय करते हैं, वो व्यक्ति विशेष के हिसाब से देखते हैं। अगर उनको लगता है कि ये व्यक्ति ज़्यादा पे कर सकता है तो वह उससे ज़्यादा पैसा वसूल कर लेते हैं। जिनके लिए उनको लगता है कि ये कम पैसा दे पाएंगे उनसे वह कम पैसा ले लेते हैं। इसके अलावा स्थानीय कीमत विभेद भी हो सकता है। कोई वस्तु गांव में सस्ती मिलती है, शहरों में महंगी मिलती है। आप दूध लेने जाएंगे तो गांव में 40 रुपये किलो मिल जाएगा, 45 रुपये किलो मिल जाएगा, पर वही दूध शहर में 50 रुपये, 55 रुपये, 70 रुपये किलो तक मिलेगा। तो ये स्थान के हिसाब से कीमत विभेद होता है। कोई वस्तु जो मैदान है उसमें सस्ती मिल रही है, पर वही वस्तु अगर आप पहाड़ पर जाएंगे तो वो महंगी मिल जाएगी। वो स्थान के हिसाब से भी कीमत विभेद हो सकता है। इसके अलावा देखिए, उपयोग के हिसाब से भी कीमत, व्यवसाय और उपयोग के हिसाब से भी कीमत विभेद होता है। जैसे बिजली कंपनियां क्या करती है कि कृषि के लिए आप बिजली का प्रयोग कर रहे हैं तो रेट कम ली जाएगी, पर व्यवसाय के लिए आप बिजली का प्रयोग कर रहे हैं तो रेट ज़्यादा ली जाएगी। कई बार दिन और रात में भी रेट में फ़र्क होता है कि जिस समय कंजप्शन का पीक टाइम है उसमें आप देखिए, आप टैक्सी हायर करते हैं तो जो ऑफिस आवर्स होते हैं उसमें रेट ज़्यादा ली जाती है और नॉन ऑफिस आवर्स होते हैं उसमें रेट कम ली जाती है। समान दूरी है, सब कुछ समान है, पर डिमांड के हिसाब से उसको संयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से कीमत विभेद होता है। हमारे यहाँ ये समझने से तात्पर्य है, कीमत विभेद क्या है? किसी भी समान वस्तु का या सेवा का अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग मूल्य वसूल करना ही कीमत विभेद कहलाता है। अगर कीमत विभेद की मात्रा के आधार पर हम कीमत विभेद को बांटें तो कीमत विभेद को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। प्रथम क्रम का कीमत विभेद, द्वितीय क्रम का कीमत विभेद और तृतीय क्रम का कीमत विभेद। प्रथम क्रम का कीमत विभेद होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। प्रथम क्रम का कीमत विभेद, इसको फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जा सकता है, जिसके अंदर एक उत्पादक हर क्रेता से अलग मूल्य लेता है, सब
जितना वो मैक्सिमम दे सकता है उससे उतना ही मूल्य वसूल करने का प्रयास करता है। ए क्रेता से इतनी रेट ले ली, बी से इतनी ले ली, सी से इतनी ले ली, डी से इतनी ले ली, ई से, हर क्रेता से वह अलग अलग मूल्य लेता है और सारी की सारी उपभोक्ता की बचत को वह हड़प जाता है। इस स्थिति को प्रथम क्रम का कीमत विभेद कहा जाता है। इसमें प्राय उपभोक्ता के द्वारा उपभोक्ता जो देने के लिए तैयार होता है और वास्तव में जो उसको देना होता है वो बराबर ही होता है, यानी इसमें उपभोक्ता की बचत शून्य होती है। विक्रेता के द्वारा अंतिम स्तर तक उसके साथ मानसिक गेम खेला जाता है और प्रयास किया जाता है कि कितना पैसा इस वस्तु के लिए निकाल सकता है, अधिकतम उतना पैसा उससे वसूल करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के कीमत विभेद जिसमें उसकी पूरी की पूरी उपभोक्ता की बचत विक्रेता के द्वारा हड़प ली जाती है, इस प्रकार के कीमत विभेद को प्रथम क्रम का कीमत विभेद की संज्ञा दी जाती है। एक दूसरा होता है द्वितीय क्रम का कीमत विभेद, जिसके अंदर जो विक्रेता है वो उपभोक्ता को अलग अलग वर्ग में बांट लेता है। कुछ मिडिल क्लास वाले उपभोक्ता हैं, कुछ हायर क्लास वाले उपभोक्ता हैं, कुछ लोअर क्लास वाले उपभोक्ता है। इस प्रकार से वो कंज्यूमर को अलग अलग कैटेगरी में बांट लेता है। तो ये है द्वितीय क्रम का कीमत विभेद। इसमें क्या करता है विक्रेता, जो क्रेता है, इन क्रेता को तीन भागों में बांट लिया है, ये हायर क्लास, ये मिडिल क्लास, ये लोअर क्लास। अब देखिए हायर क्लास को भी कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है, मिडिल को भी मिल रहा है और लोअर को भी मिल रहा है। यानी वो क्या करता है, जितना वो दे सकते हैं उससे थोड़ा सा कम लेता है। तो अलग अलग क्रेताओं को द्वितीय क्रम की कीमत विभेद में क्या करता है, एक विक्रेता क्रेताओं को अलग अलग वर्ग में बांट लेता है और उस हिसाब से रेट लेता है कि गरीब आएगा तो मुझे क्या रेट लेनी है, मिडिल क्लास आएगा तो मुझे क्या रेट लेनी है, हायर क्लास आएगा तो मुझे क्या रेट लेनी है। इस प्रकार से वह थोड़ी थोड़ी उपभोक्ता की बचत है। देखिए ये हायर क्लास को भी कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है, मिडिल क्लास को भी कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है और ये पुअर क्लास को भी कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है। ये गरीब क्लास है, ये मध्यम वर्ग है और ये रिच क्लास है। इन सबको अलग अलग श्रेणी में बांटकर वह इस प्रकार से अलग अलग रेट रखता है कि थोड़ी थोड़ी उपभोक्ता की बचत तीनों को मिलती रहे। इस प्रकार का जो कीमत विभेद होता है उसे द्वितीय क्रम का कीमत विभेद कहते हैं। यहाँ देखिए अलग अलग क्रेताओं का, मान लीजिए ये जो है ये Q1, Q2, Q3। अब यहाँ देखिए ये कीमत देना चाहता था P1, देखिए P2 देने के लिए तैयार था, P1 देता है तो इसको ये E1, P1, P2, E1 कंज्यूमर सरप्लस मिल गया। अब इसमें हमने इसको ले लिया E1 डैश E2 डैश, तो ये इसको कंज्यूमर सरप्लस मिल गया। इस प्रकार से द्वितीय क्रम का कीमत विभेद होता है। तृतीय क्रम का कीमत विभेद होता है। अब देखिए तीसरी बात करते हैं तृतीय क्रम का कीमत विभेद। तृतीय क्रम का देखिए इसमें क्या होता है, तृतीय क्रम के कीमत विभेद में जो वो देखता है, उत्पादक देखता है कि उपभोक्ता की मांग की लोच कैसी। अगर उसकी मांग की लोच बेलोचदार है तो उससे कीमत ज्यादा लेगा और मांग की लोच लोचदार है तो उससे कीमत कम लेगा। इस प्रकार से वो क्या करता है, क्रेता की मांग की लोच के आधार पर कीमत विभेद करता है। यदि इलास्टिसिटी ज्यादा है, देखिए यानी वो क्या करता है, मांग की लोच को ध्यान में रखता है। जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होती है वहां की, देखिए मांग की लोच अधिक, मांग की लोच अधिक तो कीमत कम लेगा और मांग की लोच कम होगी तो कीमत अधिक लेगा। पहले भी बताया था कि मांग की लोच से ही पता चलता है, मांग की लोच शून्य है तो कीमत कुछ भी ले सकता है और मांग की लोच अनंत है तो कीमत शून्य ले सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है, जो लर्नर ने बताया था वो का वही इसके अंदर है कि तृतीय क्रम के कीमत विभेद में उत्पादक मांग की लोच को ध्यान में रखकर कीमत डिसाइड करता है। यदि मांग की लोच ज़्यादा होती है तो वह कीमत कम लेता है और मांग की लोच कम होती है तो वह कीमत ज़्यादा लेता है। इस प्रकार से एक उत्पादक के द्वारा कीमत विभेद किया जाता है
कीमत विभेद की कंडीशंस क्या होती है, किस प्रकार से अलग अलग मार्केट में लेता है, उसकी चर्चा हम और आगे वीडियो में करेंगे। यहाँ आपको केवल यही बताना था कि व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डिग्री ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। केवल हमको यही बात करनी थी कि कीमत विभेद किसे कहते हैं और कितने क्रम का कीमत विभेद होता है। मैं समझता हूँ ये वीडियो ये समझने के लिए आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।